स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष अग्रवाल निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हम बीएससी सेकेंड ईयर में पेपर फर्स्ट जिम्नोस्पर्म पढ़ रहे थे और पिछली वीडियो में हमने साइकेडोफिलिकैलिस गण, जिसको हम नवीन नाम दे रहे थे टेरिडोस्पर्मेलिस, और जिसका हमने क्या कॉमन नेम पढ़ा था, सीड फर्न, जिसको हम क्या कहते हैं, बीजधारी फर्न के नाम से उसको जानते थे। तो उसमें हमने साइकेडोफिलिकैलिस एक गण था जिसको के.आर. स्पोर ने 3 वर्ग बनाए थे और 9 गण बनाए थे और उसको 29 कुलों में विभाजित किया गया था संपूर्ण जिम्नोस्पर्म प्लांट को। तो साइकेडोप्सिडा जो पहला वर्ग था उसका अपना एक गण था जिसमें कि अपना साइकेडोफिलिकैलिस था। वैसे तो उन्होंने साइकेडोप्सिडा जो वर्ग था उसको 4 गणों में साइकेडोफिलिकैलिस, वेनिटाटाइलिस और वो पेंटोजाइलिस और साइकेडेल्स में विभाजित किया गया था। लेकिन हमने पिछली वीडियो में साइकेडोफिलिकैलिस के बारे में देखा था और उसको इसलिए नाम दिया गया था क्योंकि वह साइकस के समान हमें दिखाई देता है। उसकी पत्तियां कुछ पिच्छाकार होती हैं, फर्न के समान भी वह पंखनुमा संरचना में उसकी पत्तियां हमें दिखाई देती हैं। बाद में साइकेडोफिलिकैलिस को टेरिडोस्पर्मेलिस भी कहा गया क्योंकि वह टेरिडोफाइटा के समान कुछ उसमें पादप भी थे, फर्न भी थे, इसलिए उसको हमने सीड फर्न के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो आज की क्लास में हम साइकेडोफिलिकैलिस जो गण था उसको बाद में के.आर. स्पोर ने 7 कुलों के अंतर्गत विभाजित किया गया था, जिसमें कि अपना लाइजिनोप्टेरिडेसी, मीसोडेसी, अपने ग्लेप्टोटेसी, कैलियोमाइटेसी और अपने पेल्टेस्प्रिमेसी, कई 7 प्रकार के अपने कुल थे। तो उनमें हम अपना पहला कुल है लाइजिनोप्टेरिडेसी, उसको हम देखते हैं। तो लाइजिनोप्टेरिडेसी कुल के जो पादप हैं वो संपूर्ण पादप क्या है, विलुप्त पादप हैं। कैसे हैं, विलुप्त हैं और यह पृथ्वी पर अब जीवाश्म के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। जो इस कुल के जो पादप थे जीवाश्म रूप में पाए गए और इन जीवाश्म रूपों में क्या था, इनकी मूल कम विकसित थी, मूलों में अपस्थानिक मूल थी, इनमें जो स्तंभ था वह छोटा था, मोटा था और कुछ सेंटीमीटर तक ये व्यास इनमें डायमीटर पाया जाता था और इनमें परागकण या पॉलन ग्रेन्स को प्रजनन उत्पन्न करने की क्षमता भी विकसित थी और इनमें बीजांड व बीज संरचना भी पाई जाती थी। तो लाइजिनोप्टेरिडेसी कुल के पादपों की यह विशेषता होती है। इस कुल को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं जो कि अपना लाइजिनोप्टेरिडेसी, वो लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेमिया कौन सा है इसका, इस कुल का ही एक पादप है अपना, जिसका हमें जीवाश्म मिला है और उसका संपूर्ण अध्ययन भी किया जा चुका है। तो वो है अपना लाइजिनोप्टेरिस, कौन सा है अपना, लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेमिया। तो ये क्या है, इस कुल का एक पादप है जो कि वह जीवाश्म के रूप में हमें पाया जाता है। जीवाश्म का उसका हमने अध्ययन किया है। तो लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेमिया एक पादप है, जीवाश्म के रूप में वह पाया जाता है। अब इस पादप के बारे में हम देखें तो ये पादप क्या है, जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। और हमने पिछली वीडियो में देखा था जब हमने जीवाश्म के नामकरण की पद्धति पढ़ी थी तो उसमें हमने एक बात की थी रूप वंश या फॉर्म जीनस की। तो क्या होता है कि किसी भी जीवाश्म के स्तंभ का अलग नाम दिया जाता है, पत्तियों के पीछे सफिक्स के रूप में फिलिक्स लगाया जाता है, इस प्रकार से बीजाणुओं के पीछे स्ट्रोमा, अलग अलग प्रकार की हमने उसमें बात की थी। तो लाइजिनोप्टेरिस पहले इस जीवाश्म के स्तंभ के रूप में इसको नाम दिया गया था। किसके रूप में, स्तंभ के रूप में।
तो जो इस जीवाश्म के या इस जीवाश्म पादप का स्तंभ का नाम दिया गया था वो था अपना लाइजिनोप्टेरिस। क्या था? लाइजिनोप्टेरिस। तो ये अपना क्या है, उस पादप के स्तंभ का नाम था। जब इस पादप के अलग अलग हिस्सों को अपन ने देखा, जड़ों को भी अपन लाए, पर्ण को भी लेकर आए थे, इसके बीजांड व बीज को भी हमने एकत्रित किया था। और जब इन सभी अंगों को एकत्रित करके इन पादपों का हमने पुनर्निर्माण किया तो उनका सभी का एक अलग अलग नाम दिया गया। पत्तियों का अलग नाम दिया गया, बीजांड बीज का अलग नाम दिया गया, परागकण जो नर युग्मों का उत्पत्ति होता है उनका अलग नाम दिया गया और मूल का अलग नाम दिया गया था। तो उनमें स्तंभ का नाम दिया गया था अपना लाइजिनोप्टेरिस। क्या नाम दिया गया? लाइजिनोप्टेरिस, जिसको बाद में पादप का ही नाम दे दिया गया, स्तंभ को ही। तो इस प्रकार से अपना लाइजिनोप्टेरिडेसी कुल का जो पादप होता है वो है अपना लाइजिनोप्टेरिस ओल्डेमिया, जो कि अपने जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। इनके मूल और जो बीजांड उनको अलग अलग नाम देते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि मूल का नाम अलग होता है। मूल का नाम होता है अपना कैलोजाइमोल, कैलोजाइमोल। और उसके बाद हम देखते हैं स्तंभ का नाम इसमें अलग दिया गया है। तो स्तंभ का नाम क्या होता है अपना लाइजिनोप्टेरिस, लाइजिनोप्टेरिस, जो कि बाद में इसको प्लांट के रूप में कहा गया। और ओल्डेमिया इसकी एक प्रजाति है, जाति के रूप में पाया गया, जो इस पादप का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन किया गया। तो जीवाश्म के रूप में इसकी जाति ओल्डेमिया को हमने प्राप्त किया गया था। तो मूल हो गई इसकी कैलोजाइमोन। इसकी एक अलग नाम और भी इसके साथ में जोड़ा जाता है, ओकाई। इस प्रकार से अपना स्तंभ को लाइजिनोप्टेरिस, पर्ण को अपन नाम पर्ण का भी अलग नाम देते हैं। और उसके बाद में हम नर युग्मों को उत्पत्ति या पराग कण धारी का भी अलग नाम देते हैं। और बीजांड वह बीज का भी हम क्या करते हैं, अलग नाम करते हैं। तो इन सब का हम नाम देखते हैं। तो पर्ण का नाम था अपना स्फिनोप्टेरिस हेनेनकोसी। क्या था अपना? स्फिनोप्टेरिस हेनेनकोसी, स्फिनोप्टेरिस हेनेनकोसी। ठीक है। नर या परागकण का नाम था अपना क्रोसोथीका। क्या नाम था अपना? क्रोसोथीका। ठीक है। इस प्रकार से नर या परागकणधारी का नाम क्रोसोथीका था। और अपना जो बीज है उसका नाम था लेजिनोस्टोमा लेमेक्साई। क्या था? लेजिनोस्टोमा लेमेक्साई। ठीक है। इस प्रकार से इन पादपों के मूल, जड़ या स्तंभ, पत्ती और बीज और नर या परागणधारी का हमने क्या है, अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जो इनका मूल है कैलोजाइमोलोन ओकेराई, इसमें एक बर्ड भी और भी दिया था, उसका नाम है ओकेराई। तो इस प्रकार से ये है, मूल में भी पाया जाता है। स्तंभ का नाम लाइजिनोप्टेरिस ही था, पर्ण का नाम स्फिनोप्टेरिस हेनेनकोसी था, नर कण या परागकण क्रोसोथीका और बीजांड व बीज लेजिनोस्टोमा लेमेक्साई। ठीक है। तो इस प्रकार से इन परागण विज्ञान या पैलियोबॉटनी में हम इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण दिया गया है इनको। ठीक है।
और नामकरण किस प्रकार से दिया गया है उसको हम देख चुके हैं। तो अब हम देखते हैं जो अपना ये प्लांट होता है लाइजिनोप्टेरिस, ये क्या होता है, एक छोटा सा ही प्लांट होता है, छोटा वृक्ष के रूप में होता है या छुर्प के रूप में या झाड़ियों के रूप में यह पाया जाता है। उनमें क्या है अपना ये पादप धीरे धीरे विकसित होता है। ये इनमें जड़ें भी लगी होती हैं, नीचे जड़ें जो होती हैं वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं और जड़ों के ऊपर क्या है स्तंभ पाया जाता है। स्तंभ थोड़ा सा शाखित भी होता है, उनसे शाखाएं निकलती हैं। ठीक है, स्तंभ से शाखाएं निकली, शाखाओं से क्या हुआ धीरे धीरे शाखाएं निकलकर उनमें पत्तियां विकसित होती हैं। पत्तियों पर क्या होता है बीज संरचना हमें देखने को मिलती हैं। तो ये अपना एक पादप का भाग है, उनमें ये शाखन होता है और शाखन में यहाँ पर क्या होता है अपने पत्तियों में बीज भी लगे रहते हैं। तो अपन बात करते हैं ये पत्ती है, पत्तियों में बीज नीचे की तरफ हमें दिखाई देते हैं लटके हुए। ये एक जीवाश्म पादप है। इसके जो जीवाश्म हैं उनको अलग अलग हिस्सों से लिया गया है और बाद में इसको रिकंस्ट्रक्शन हम करते हैं, पुनर्निर्माण करते हैं। तो रिकंस्ट्रक्शन में या पुनर्निर्माण करने में क्या होता है जो पादप का जो मूल रूप होता है, जो उसका रूप था पहले, वो अपन को पूरा नहीं मिल पाता है। इस प्रकार से हम उसको क्या है थोड़ा बहुत उसका हूबहू नहीं करके तो थोड़ा बहुत उसको हम बना लेते हैं। इस प्रकार से और आगे संरचनाएं विकसित होती हैं। ये इनके बीज हैं, परागकण, और यहाँ पर ये इनका बीजांड या बीज भी लगा होता है। अब अपन बात करें कि जो लाइजिनोप्टेरिडेसी के जो कुल के जो पादप होते हैं वो सामान्यतः एक लिंगाश्री होते हैं, मतलब एक ही पादप पर एक ही लिंग उनमें पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये अपन देख रहे हैं मेल पार्ट का। तो मेल पार्ट में ये हैं अपने पराग कण, ये हो गया अपना स्तंभ भाग और ये हो गया अपना मूल भाग और ये हो गई अपनी पत्तियाँ। पत्तियों में पिच्छाकार पर्ण भी इनमें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से यह पादप इसमें विकसित होता है। पादपों में ये संरचना आगे ये और भी बन जाती है, यहाँ पे भी परागकण अपना पाया जाएगा। इस प्रकार से ये लाइजिनोप्टेरिस ऑर्डिमिया का पादप हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में हम इन पादपों की बाह्य रूप को देखें तो बाह्य रूप में क्या है मॉर्फोलॉजी में इनमें जो मूलें पाई जाती हैं वो अपस्थानिक मूलें होती हैं। अपस्थानिक मूलें क्या है छोटी छोटी होती हैं और धीरे धीरे वो विकसित करती हैं। कुछ अपस्थानिक मूलें इनके स्तंभ पर भी पाई जाती हैं, स्तंभ पर भी उपस्थित हैं। तो मूल कौन सी हैं अपनी अपस्थानिक मूल, ठीक है, अपस्थानिक मूल में ये पाए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं स्तंभ की। स्तंभ क्या होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, बेलनाकार होता है और काष्ठीय संरचना भी ये थोड़ा बहुत रखता है, या फिर कहें तो अपन काष्ठीय संरचना नहीं भी मिलती हैं। उसके बाद देखते हैं कि तना कैसा होता है, कमजोर या दुर्बल प्रकृति का तना है। कैसा है अपना दुर्बल प्रकृति का तना है और व्यास कुछ 3.5 mm से लेकर 5 सेंटीमीटर तक ये इसका व्यास भी अपना पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका स्तंभ भी होता है। स्तंभ के बाद में इनसे शाखन भी होता है, शाखाएं भी निकल जाती हैं। शाखा निकलने के बाद में इन शाखाओं पर पत्तियां या लीफ प्रेजेंट होती हैं और पत्तियां अपनी कैसी होती हैं पिच्छाकार पर्ण, कैसी होती हैं पिच्छाकार
पर्ण इनमें उपस्थित होती हैं। पिच्छाकार पर्णों में अपने द्विपिच्छाकार पर्ण भी पाई जाती हैं। कभी कभी द्विपिच्छाकार पर्ण के बाद में अपनी त्रिपिच्छाकार पर्ण भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से इनमें पर्ण की संरचना भी होती है। पर्ण में क्या है, सुई के समान नुकीली संरचना आपने साइकस के प्लांट में इनको देखने के लिए मिलती हैं। पिच्छाकार पर्णें, तो उनमें भी क्या पाई जाती हैं, पिच्छाकार पर्णें होती हैं। ये उनमें बड़ी होती हैं, विकसित होती हैं, नुकीली संरचना में यहाँ बनाती हैं और वहाँ पर ये क्या है, बीज इसमें परागकण लगे हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से अब इनके पत्तियों की बात हो गई। पत्तियों पिच्छाकार पर्ण भी हो गया, द्विपिच्छाकार पर्ण भी होगी। उसके बाद में हम देखें तो ये जो पादप होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं, एक लिंगाश्री होते हैं। कैसे हैं, एक लिंगाश्री पादप। एक लिंगाश्री पादप कैसे होते हैं कि ऐसे पादप जिनमें केवल एक ही लिंग उपस्थित हो, या तो वो नर हो या वो मादा हो, तो ये अपना एक लिंगाश्री पादप होते हैं। ये अपना जो डायग्राम बनाया था ये अपना मेल पार्ट का बनाया था, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको परागकण को दिखाया था। अगर हम इनको परागकण को नहीं दिखाकर यहाँ पर बीज को दिखा दें तो यही पादप अपना मेल फीमेल पार्ट कहलाता है। तो ये पादप क्या थे, सामान्यतः एक लिंगाश्री पादप थे। उसके बाद में अब हम इनकी आंतरिक या इंटरनल मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स पर देखें तो उनमें क्या होता है कि मूले क्या हैं, ज़्यादा विकसित नहीं हैं। उनमें कुछ किसी भी प्रकार का जो विन्यास पाया जाता है वेस्कुलर बंडल का, रेडियल या कुछ और विन्यास, वो नहीं पाया जाता है। सामान्य तो मूल में अपना रेडियल अरेंजमेंट होता है जिसमें जाइलम और फिलोएम अलग अलग रेडियाई पे प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट पोजीशंस पर वह जाइलम फिलोएम को देखने को हमें मिलता है। तो मूल के या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की हम इसमें बात करते हैं। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को हम देखें तो मूल में क्या है, जो अपना रेडियल वेस्कुलर बंडल है वो देखने को नहीं मिलता है। जाइलम भी होता है तो वह प्रोटोजाइलम की फॉर्म में होता है, विकसित नहीं होता है। प्रोटोजाइलम फॉर्म पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में उस तने में हम देखें तो तने में क्या होता है, मोनोस्टील या एकल रंभीय होता है। ये एकल रंभी संरचना बनाता है और एकल रंभी में यह है नाल रंभी होता है। स्फाइनोस्टील कौन सा पाया जाता है, अपना नाल रंभी संरचना यह पाया जाता है, स्फिनोस्टील संरचना। और सामान्यतः क्या होता है, इसमें प्रोटोजाइलम तने के वेस्कुलर बंडल में अपना प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। कैसा है, प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है। और प्रोटोजाइलम कैसा है, मध्य आदि दारू ऊतक की कंडीशन में पाया जाता है, अर्थात मिजार्च कंडीशन में यह प्रेजेंट होता है, मिजार्च कंडीशन में यह उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से तना क्या है, एकल रंभी, नाल रंभी भी होता है। और जो इनमें जो मज्जा इसमें क्या होती है, प्रेजेंट होती है, मज्जा भी इसमें पाई जाती है, पित्त। और मेडुलरी रेस इसमें एब्सेंट होती है या छोटी छोटी संरचनाओं में होती है। अगर हम इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में देखें तो ये तने का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है। तो ये है अपनी आउटर लेयर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में सेल्स हैं अपनी। एपिडर्मिस के नीचे अपना कॉर्टेक्स पाया जाता है। तो ये हो गया अपना आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स। और ये है अपना एपिडर्मिस। आउटर कॉर्टेक्स के नीचे होता है अपना इनर कॉर्टेक्स। क्या होता है, अपना इनर कॉर्टेक्स। तो ये है अपना इनर कॉर्टेक्स, जो अंदर का भाग होता है कॉर्टेक्स का। और अंदर का जो कॉर्टेक्स होता है इनमें पेरेन्काइमा सेल्स या ऊतक हमें देखने को मिलते हैं, जो कि बहुत कॉमन संरचना के बने हुए ऊतक हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद में इनके नीचे रंभ या स्टील उपस्थित होती है, जिनमें कि अपना जाइलम एंड फिलोएम प्रेजेंट होता है।
ये अपना जाइलम है और जाइलम के ऊपर यहाँ फ्लोएम संरचना पाई जाती है। ये है अपना जाइलम, जाइलम प्रोटोजाइलम, और ये है अपना फ्लोएम प्रोटोफ्लोएम, और ये है अपना बीच का पार्ट पिथ या मज्जा। तो इस प्रकार से हम इसके तने के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स में देखें तो एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में ये मृत कोशिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं। इनर कॉर्टेक्स में पेरेन्काइमेटा सेल्स जो कि जीवित होती हैं और कोमल होती हैं, डेलिकेटेड स्ट्रक्चर्स होती हैं, और उसके बाद में फ्लोएम होता है, रंभ में जाइलम होता है, और मेजार्च कंडीशन में इनकी उपस्थिति हमें देखने को मिलती है। और बीच पार्ट में यह है मास मेरिस्टेम या मास प्रेजेंट होता है, सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स मास, तो उसको हम बोलते हैं पिथ, और मेडुलरी रेज इसमें एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार से अपना क्या है, तना पाया जाता है। तने की कंडीशन होगी अपनी एकल रंभी है, मोनोस्टील और स्फीनोस्टील कंडीशन में यह है हमें पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके परागकण संरचना की, या जो मेल पार्ट है अपना उसकी। तो मेल पार्ट को हम नाम दे रहे थे क्रोसोथिका। क्या नाम दे रहे थे अपन? क्रोसोथिका। तो ये लाइजिनोप्टेरिस का एक प्लांट है, उसमें हम देखते हैं ये अपना कोई प्लांट है लाइजिनोप्टेरिस का, उसमें यहाँ पर ये संरचनाएं निकलती हैं स्तंभ पर ये अपना शाखन हुआ, और शाखन पे यहाँ पर अपना छोटी छोटी संरचनाएं लिए पॉलन ग्रेन्स, इन बीजाणुधानियों में पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने क्या होंगे, पॉलन ग्रेन होंगे। ठीक है, मैं एक तरफ ही बना रहा हूँ इसको, आप दोनों तरफ ही इसको डिनोट करना। चलो दोनों तरफ ही बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये अपना लाइजिनोप्टेरिस का एक पादप है, और इस पादप पर ये स्तंभ भाग है, और स्तंभ भाग पर यह है अपनी लघु बीजाणु हैं, लघु बीजाणुधानियों में, तो इसको लघु बीजाणुधानी, और ये गोल संरचना में अपने हैं लघु बीजाणु, जो कि अपना क्या होते हैं, नर युग्मकोद्भिद होते हैं। और ये नर मुखोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट्स जब परिपक्व होंगे, मैच्योर कंडीशन में आएंगे, तो किसका निर्माण करेंगे, अपने पराग कण का। और इस पराग कण को जीवाश्म में हम क्या नाम देते हैं, क्रोसोथिका। तो इसको क्या नाम देंगे हम, लाइजिनोप्टेरिस का क्रोसोथिका स्ट्रक्चर। क्रोसोथिका का स्ट्रक्चर है, इसमें अपना नर जननांग पाया जाता है, ये परागकण का विकसित करता है। इसी प्रकार जो अपना फीमेल पार्ट होता है लेजिनोस्ट्रोमा लेमिक्साई, क्या होता है, लेजिनोस्ट्रोमा लेमिक्साई, उसमें बीजांड भी हमें पाया जाता है। बीजांड में कई प्रकार के अध्यावरण हमें पाए जाते हैं। अध्यावरण इंटेगुमेंट जो उसकी रक्षा करते हैं, उसके अंदर बीज संरचनाएं पाई जाती हैं, और उसके बाद बाहर में कुछ एंटेगुमेंट्स में कुछ ग्रंथियां भी हमें पाई जाती हैं जो कुछ सीक्रेशन का भी काम करते हैं, तो उसको भी हम देखते हैं।
ये इनके इंटेगुमेंट्स होते हैं, ये इंटेगुमेंट्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन, अध्यावरण, ठीक है। और ये अपना न्यूक्लियस है, और उसके बाद में संपूर्ण रूप से यहाँ इंटेगुमेंट्स पाया जाता है, ये पूरा इंटेगुमेंट्स। और इस जो भारी इंटेगुमेंट्स होता है इस बीजांड लेमिक्स साई में या लेजिनोस्ट्रोमा में, वो क्या होता है, कुछ ग्रंथिल संरचना होता है। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी हमें ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, ये ग्रंथियाँ, ठीक है। यहाँ पे हमें ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं, ये ग्रंथियाँ हो गई अपनी छोटी छोटी, ठीक है। तो ये ग्रंथिल संरचना भी होती है, ये हो गई अपनी ग्लैंड, ये अपना न्यूक्लियस, ये अपना पूरा बीजांड, ठीक है। इसमें अपना फीमेल गैमेटोफाइट जो कि मादा यौगिकोद्भिद होता है, और मादा यौगिकोद्भिद से अपना अंडाणु का निर्माण होगा। तो यह है अपना लेजिनोस्ट्रोमा, ठीक है। तो इस प्रकार से लेजिनोस्ट्रोमा पाया जाता है, और यह बीजांड के रूप में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में जब ये फीमेल गैमेटोफाइट अपना डेवलप होता है और मेल गैमेटोफाइट भी डेवलप होता है, तो उसमें क्या है, अपना फर्टिलाइजेशन स्टेज पाई जाती है, और फर्टिलाइजेशन स्टेज से उसमें निषेचन उसमें आरंभ हो जाता है, और निषेचन के आरंभ होने से उसमें बीज या सीड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि अपना एक दूसरे से चिपके हुए अवस्था में बीज देखने को मिलते हैं। ये हैं अपने सीड या बीज, जिसको क्या बोलते हैं हम, लेमिक्साई, लेजिनोस्ट्रोमा लेमिक्साई। तो इस प्रकार से लाइजिनोप्टेरिस का ये क्रोसोथिका हो गया, ये हो गया लेजिनोस्ट्रोमा, ये हो गया लेमिक्साई। तो इस प्रकार से इस पादप में अपनी अलग अलग संरचनाएं होती हैं, और यह अपना क्या है, प्लांट्स विकसित हुआ था। तो इस प्रकार से जो हमने एक जीवाश्म पादप का अध्ययन किया, तो जीवाश्म पादप को क्या है, इसके अलग अलग जो भाग हैं वो अलग अलग चट्टानों में दबे हुए थे, उनको हमने इकट्ठा किया, और इकट्ठा करके इस किसी भी पादप का हमने क्या किया, पुनर्निर्माण किया, रिकंस्ट्रक्शंस किया इसका, जब जाकर हमने इसका अध्ययन किया है। वैसे तो जो अपने साइकिडोफिलिकैलिस गण के जितने भी जीवाश्म पाए जाते हैं वह क्या होते हैं, छोटी छोटी अवस्था में होते हैं, लेकिन टूटे हुए अवस्था में वह बहुत ही कम पाए जाते हैं। यह अपना लाइजिनोप्टेरिस प्लांट है, वो एक टूटा हुआ अवस्था में पाया जाता था, जिसका हमने अध्ययन किया है। उसके बाद में अगला जो अपना गण आता है वेनिटाइटलिस, उसका हम अध्ययन करेंगे, जिसमें हम विलियमसोनिया का संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि विलियमसोनिया एक जीवाश्म प्लांट होता है, उसमें मादा नर पुष्प कई प्रकार के पुष्प संरचना पाई जाती है, और वह डिफरेंट संरचना होती है, और जीवाश्म अध्ययन में विलियमसोनिया बहुत अत्यधिक आवश्यक होता है। तो उसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में आपको लाइजिनोप्टेरिस कुल का एक अपने मेंबर लाइजिनोप्टेरिस हमने आज देखा था। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।